1914 की गाड़ी है। 1914 की गाड़ी है। 1914 की। और ये ऐसे घंटा हाथ से बजाते नहीं जाते थे। चलाए सर। ये सामने होटल है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज शाम का वक्त है और धीमी धीमी रोशनी के अंदर मैं जो है आगे हूँ गार्डन की तरफ। और इस वक्त कराची के चिड़ियाघर की जो बैक साइड है उधर से हम गुज़र रहे हैं। सफ़र का आगाज़ तो खैर कर दिया है और ये दीवार चल रही है चिड़ियाघर की, यानी गार्डन की। इस पे जो है वही कुछ पेंटिंग्स बनी हुई हैं और कुछ नमूने बने हुए हैं, कुछ परिंदे और मछलियाँ शक्लियाँ बनी हुई हैं। ओ टाइगर भी आ गया। तो येलो येलो लाइट हो रही है और गार्डन से हम जो है किस तरफ जाएंगे, हम ली मार्केट की तरफ टर्न लेते हैं। ये है भाई गार्डन का मेन गेट जहाँ से ख़वातीन जो है जाती हैं। और इस वक्त हमने राइट साइड की तरफ टर्न लिया है और थोड़ा सा यहाँ से क्लिप लेंगे। और आज सफ़र में मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, अब्दुल कुद्दूस, और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग मुसलसल। और ये आ जाती है गार्डन की मेन रोड। यहाँ पर जो है गार्डन की मेन रोड के ऊपर एक बैटरियों की बहुत बड़ी मार्केट है और यहाँ से आपको बैटरी थोड़ी सस्ती भी मिल जाती है। मैंने ख़ुद आजमाया है इस इलाके को। तो आप देख सकते हैं कि सारी ओसाका और मशहूर जो नाम है एग्ज़ैक्ट सभी मिल रहे हैं। अब्दुल कुद्दूस साहब आप पीछे हो जाएं यार। और यहाँ पर जो है नई और पुरानी आपको दोनों बैटरियाँ मिल जाएंगी और साथ ही साथ रिपेयर भी की जाती है बैटरी, ये भी याद रखिएगा। और एक चौड़ी एक लंबी सलंग रोड से हम लोग मुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ दूसरी तरफ बिल्डिंग है और बिल्डिंग के साथ जो नीचे दुकानें बनी हुई हैं उसमें भी बैटरी का ही काम हो रहा है। और जी टर्न ले लिया है दूसरी जानिब और अब जो है रुख हमारा ली मार्केट की तरफ हो चुका है। और अब रास्ते में हमें बहुत कुछ दिखने को मिलेगा और सबसे जो इम्पोर्टेंट मुझे यहाँ की लगती है ना, वो है पुरानी इमारतें। अच्छा, अभी मैं देख रहा हूँ कि जो पुरानी इमारतें ना एक अलग ही लुक दे रही हैं, क्योंकि लाइट जो है बहुत धीमी है और इन इमारतों पे पड़ने के बाद जो इस इमारत की खूबसूरती है वो दोबाला हो रही है, अच्छी लग रही हैं मुझे। और ये पुरानी इमारतें जो हैं ब्रिटिश दौर की इमारतें हैं। तो अब आगे बढ़ रहा हूँ और यहाँ पर आपको ये आया भाई हॉस्पिटल, हलार हॉस्पिटल यहाँ पर मौजूद है, बाग़े हलार। अब एक आई एक और बिल्डिंग, इसके भी अपने ही शशके हैं, अपने ही नज़ारे हैं। और साथ ही साथ शैज़ी फ़ास्ट फूड में एक बहुत अच्छा नाम है, बड़ा नाम है शैज़ी का। और ट्रैफिक जो है शाम के वक्त आपको पता है, क्योंकि ओल्ड सिटी एरिया और साथ ही साथ जो गार्डन और फिर सदर टाउन से लगने वाली सड़कें जो हैं वो इधर लाकर ट्रैफिक को और भी हैवी कर देती हैं। तो इस वजह से यहाँ का ट्रैफिक जो है वैसे ही जैम रहता है, क्योंकि हालांकि यहाँ की जो मार्केट्स हैं और यहाँ की जो इमारतें हैं उनका ट्रैफिक पार्किंग बाहर नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो सड़कें हैं ये ट्रैफिक का शिकार रहती है, क्योंकि ज़्यादा चौड़ी सड़क है नहीं। शू मार्केट, और अब मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं। और अब मार्केट आ रही है जहाँ पर पानी की मोटरें वगैरह मिलती हैं
फ़िलहाल अभी जो है फ़ास्ट फूड की ज़्यादा दुकानें देख रहा हूँ मैं यहाँ पर। अल्लाह तवक्कल पकवान हाउस, और टोटल यहाँ पर बिल्डिंगें हैं। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इमारतों के साथ साथ यहाँ के जो लोग हैं वो भी बस इधर से उधर भागते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि दो सड़कें हैं और बीच में कुछ नहीं। वो बच्चे कहाँ खड़े हुए हैं, फुटपाथ के बीच मेन रोड पर खड़े हुए हैं। और आज आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जो शायद आपने नहीं देखी हो, या आपके दादा अब्बू ने या आपके परदादा ने उसको यहाँ पर चलता हुआ देखा हो। तो फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और हमारा सफ़र उसी जानिब है, और रास्ते में जो जो आपको दिख रहा है, जो जो जहाँ रहता है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि भाई कौन कहाँ पर रहता है। और एक और इमारत आ गई जी। ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। तो अब आगे की तरफ बढ़ने के लिए थोड़ी सी कोशिशें करनी पड़ेंगी। और मौसम बहुत प्यारा हो रहा है इस वक्त, शाम का टाइम है। क्योंकि जब शाम का टाइम होता है तो काफ़ी रिलैक्स हो जाती है यहाँ की आबो हवा, लेकिन जो रात आती है ना, वो ऐसी गर्म है कि सोने में मज़ा नहीं आ रहा है। और अब करीब ही है सरिया गली, और ये जो सड़क है और ये जो रोड है, ये जो गली है, ये काफ़ी सारे रोडों को अपने साथ मिलाती है। शू मार्केट, रामसामी, ओल्ड सिटी एरिया और महफूज शीर माल। वाह 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 वाह। और काफ़ी मशहूर जगह है महफूज शीर माल। इस रोड पर किसी से भी पूछ लें कि महफूज शीर माल कहाँ पर है, और काफ़ी पुराना ये शीर माल हाउस है। और यहाँ पर तो दोस्तों, इस सीन को मैंने काटा नहीं, क्योंकि मुझे लंबी लंबी बसें आती हुई बहुत अच्छी लग रही थी और एक नया लुक दे रही थी कैमरे को भी। तो इस वजह से मैंने ये सीन काटा नहीं और इसको कंटिन्यू रखा है। ये चल ही रहा था। और साथ ही साथ इस वक्त हम बिल्कुल मेन चौक पर आकर जो है स्टक हो गए हैं। एक और बिल्डिंग, मदीहा हाइट्स, और चारों तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। और अब हम ओल्ड सिटी एरिया की तरफ रमा दमा है, ली मार्केट की तरफ रमा दमा है। बस एक ज़रा सी गली को पार करना है और रास्ते पूरे चेंज हो जाने हैं।
तो दोस्तों अब लियारी टाउन से मुंसलिक कुछ एरिया भी लगते हैं यहाँ से, और जामा मस्जिद कुबा भी हमारे बिल्कुल सामने ही है, और यहाँ से बस हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ते में कचरा फेंका हुआ है, कचरा कुंडी बनाई हुई है। तो दोस्तों अब हम टेम्बर मार्केट के बाजू से होते हुए जो सिविल अस्पताल की तरफ टर्न लेंगे। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया था कि इसी रोड पर पड़ेगी हमें सरिया गली, और बस वो गली पीछे ही निकल गई। और ये बहुत बड़ी मार्केट है सरिये की। यहाँ पर आप किसी भी किस्म का सरिया और किसी भी किस्म की जो है सलाख लेने आएंगे वो आपको मिलेगी। और अब हम टर्न हो चुके हैं सिविल अस्पताल की तरफ। ये रोड जो है यहाँ पर भी काफ़ी बड़े पैमाने पर सरिये का काम होता है, और मेरे पीछे है चर्च। और लीजिए ये आ गया है सिविल अस्पताल वाला रोड। यहाँ पर जो है एम्बुलेंसेस खड़ी हुई आपको दिख रही होंगी, और मेरे बैक साइड पर आ गया है ट्रामा सेंटर। अरे टाटा बाय बाय। और ये यहाँ पर जो नशावर अफराद जो हैं, जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, वो बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी साइंस। और अब फायर ब्रिगेड का ऑफिस जो है बिल्कुल करीब है। फ़िलहाल फुटबॉल ग्राउंड है जो गुज़र रहा है, और यहाँ पर बस आने ही लगा है फायर ब्रिगेड का ऑफिस। ओ हो, पानी देख रहे हैं आप, तालाब बना हुआ है यहाँ पर। इसी तालाब को पार करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। बस अब हम नज़दीक ही हैं।
जहाँ पर आने का सोचा था उस तरफ पहुँच ही गए हैं। तो ये अब अंदर जाने लगे हैं हम। सड़कों को पार करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान की ज़रूरत है। ये 1914 की है, 1914 की गाड़ी है। 1914 की गाड़ी है। 1914 की। ये उस ज़माने में जब यहाँ वो इसका हैंडल लगा हुआ था, वो निकल गया। ये हैंडल से घुमा के जो है इसको स्टार्ट किया करते थे। ओए और जब होए। फायर के ऊपर जाते थे तो ये यहाँ पर बैठते थे, यहाँ लीडिंग फायरमैन बैठते थे और ये ऐसे घंटा हाथ से बजाते हुए जाते थे। ये घंटा हाथ से बजाते थे। घंटा हाथ से बजाते हुए घंटा हाथ से बजाते, क्योंकि उस ज़माने में इतना जदीद नहीं था ना। और इसके टायर जो है वो ठोस टायर है, पंक्चर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल सॉलिड टायर है ये भाई। ठोस टायर है, ये पंक्चर नहीं होती और गाड़ी। ये टायर कब से डला हुआ है? पहली दफ़ा डला होगा ये टायर बस उस वक्त से ही डाला हुआ है। उसी वक्त से। ये हाँ। किस सन की बात हो गई? और ये बॉक्सेस थे, इसके अंदर जो है वो जूते वगैरह। ये अभी ये जाम बंद किया हुआ है इसको। यानी कि फायर ब्रिगेड हाँ। की तारीख की पहली गाड़ी है। ये सेक्शन पाइप है। उस ज़माने में जगह जगह जब बिल्डिंगें तो थी नहीं, हाइडन लगे हुआ करते थे ब्रिटिश टाइम के में। तो वो हाइडन से हम सेक्शन किया करते थे पानी। और अब तो वो हाइडन भी दब गए बिल्डिंगों के नीचे, कहाँ कहाँ हाइडन है पता ही नहीं है। ये क्या? इससे जो लाइन चालू हुआ करती थी, ये पंप था, इससे प्रेशर कम। उस ज़माने में वो जो आजकल जदीद पंप है वो पंप नहीं थे। बस इसी से इससे खोल दिया, थोड़ा प्रेशर बढ़ गया, इसको बंद कर दिया, प्रेशर कम हो गया। अब तो ये कि हाइड्रोलिक कंप्यूटराइज वो है ना। ये क्या चरखा क्या? ये टायर है इसका? एसी का टायर ये है? लेडर होती थी इसकी, ये लेडर ये बस 2 मंजिल तक 1 मंजिल तक, क्योंकि उस ज़माने में बिल्डिंगें तो थी नहीं, तो बिल्डिंगों में आग भी नहीं लगती थी। ये 2 सेक्शन पाइप रखे हुए होते थे। ये जो इसका ये समझ लें कि यहाँ आगे जो ये ब्रेक है इसका, ये हैंड ब्रेक है इसका। ये डबल का। ये वही, और इसमें गियर नहीं है, एक ही गियर में चलती थी ये, एक ही 1 गियर में? 1 गियर के अंदर बस। ये डबल है। ये इसका ऑफिस है, इसके अंदर बोझ पाइप वगैरह, जूते वगैरह, गमबूट वगैरह वो रखते थे। ये वो सारी चीज़ें आएंगी। तो कौन सा गियर है इसमें अंदर? कौन सा ब्रेक है? ये ब्रेक है, ये हैंड ब्रेक है। ये हैंड ब्रेक है? हाँ, ये चूड़ियाँ डली भी ना इसके अंदर, ये हैंड ब्रेक है का। ये गियर है, बस पहले गियर के अंदर डाला और वो गाड़ी अपना चलना शुरू हो गई। ये क्या है? ये भी इसका कोई गियर का कोई सिस्टम होगा। अभी उस ज़माने की गाड़ी है, अब इतना मकसद हाँ बोलिए यार। आप। उस दिन तो इंजन भी खोल के दिखाया था। इंजन खोल। ये खुलता है ना, ये देखो ना, ये इंजन है ना, ये कैसे खुलेगा ये? मेरा ख्याल से वहाँ से खुलेगा इस तरह। बंद होना भी मुश्किल होगा। टरबाइन टायर इंजन। इसमें क्या था? अच्छा पानी है, रेडिएटर है। ये रेडिएटर है, ये रेडिएटर है, इसके अंदर ये खोल के पानी डालते हैं। इसकी टंकी जो है वो अंदर की तरफ रहेगी। तो ये किसके ज़माने में इस्तेमाल हुआ करती थी? कौन हुआ करते थे उस टाइम फायर टेंडर वगैरह? ये उस ज़माने के फायर टेंडर है। अच्छा इसकी ऑफर में कोई आई थी? सुना है किसी टाइम पे ऑफर आई थी कि ब्रिटिश वाले जो है वो, मेरा ख्याल से कंफर्म नहीं है, मगर यहाँ लोग जो बातें करते हैं ना वो यही करते हैं कि हमको गाड़ियाँ दे रहे थे 5-6 और वो दे रहे थे, लेकिन मना कर दिया कि बोला नहीं, ये गाड़ी दे दो। क्योंकि ये हमारे जाहिर सी बात है 1914 की एक नौजरात है हमारे पास। ऐसी गाड़ी कहाँ होगी? हाँ, यानी ये कि तो है ही नहीं। पार्टीशन से भी पहले की बात है, बहुत पहले। बहुत पहले की।
जबकि ये गाड़ी है हमारे तो अभी पास। जदीद आई हुई है अब तो जदीद आ गई, अब तो ये चाइना ने अभी हमारे को दिए और वो बीस सिस्टम का हाँ अब तो सारी हाइड्रोलिक कंप्यूटराइज सारी ये गाड़ियाँ आ गई हैं। अच्छा पहले पानी होता था, अभी केमिकल होता है। नहीं नहीं, अभी केमिकल के फोम के डब्बे होते हैं। तो अब जैसे वो पेट्रोल वगैरह की आग होती है ना, अब उसमें तो पानी नहीं मार सकते ना, उसमें तो और ज़्यादा भर जाती है वो, तो वो फिर फोम का और पानी का को मिला के जो समझ लो कि वो जो मारते हैं। फोम गन होती है हमारे पास, जैसे छोटे छोटे सिलेंडरों में मिलती है वो, अब वो तो फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना। हाँ। वो तो ये जैसे ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर ये इस तरीके का, ये तो जैसे इलेक्ट्रिक की आग है उसकी आग है, तो उसमें वो छोटी मोटी आग के लिए ना वो ये होता है। हाँ, अब जैसे बड़ी आग होती है, जैसे अल्लाह ना करे पेट्रोल पंप पे तो कहीं इसको आग कोई लग खसूसी जाती है। नाम तो नहीं दिया हुआ ना, या इसको भी बस ये ठोस टायर है ना, ठोस टायर कहलाती ये है। ठोस टायर कहलाती है। हाँ, ये गाड़ी ठोस टायर कहलाती और ये गाड़ी कौन सी कहलाती है? आपकी जदीद आ गई है। है। ये तो अब फायर की गाड़ियाँ है ना, ये तो अलग अलग वो है, बस जैसे जो ये चाइना ठोस में- टायर है। ये ठोस टायर है। तो ज़माने में अब तो वो गाड़ियाँ थैंक्स हुआ करती थी हमारे पास। तो दोस्तों सोचा कि आपको फायर टेंडर का एक नया चीज़ दिखाते चलें। तो इस वक्त हम आ चुके हैं इसका नंबर देखिए, फायर ब्रिगेड के ऑफिस में, और आप देख सकते हैं ये ठोस टायर के नाम से जो पुराने दौर की ब्रिटिश दौर की गाड़ी है, और ये आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट की स्क्रीन से। नंबर प्लेट थी यहाँ पे। और ये बिल्कुल सिंपल है, इसका तरीका हुआ करता है कि भाई ये खोलेंगे और प्रेशर बढ़ाते रहेंगे और इसको प्रेशर बढ़ता रहेगा। और ये इसका पाइप आज भी ऐसा ही है जैसे कि नया लिया हुआ है। और ये इसके बिल्कुल सॉलिड टायर, ये घूमता है ये देखिए। और अभी भी वही चल रहा है भाई। असल में देखभाल की जा रही है ना, अच्छा, इसकी भी देखभाल होती रहती है, हाँ। सर्विस होती रहती है भाई। सर्विस होती है, सफाई होती है, हर चीज़ होती है। क्योंकि जब डिमार्केशन वगैरह कहीं होता है तो और ये यहाँ पर जो फायर टेंडर जाते थे आग बुझाने, तो उसकी हाथों से बजाते हुए जाते थे। तो सायरन बजता है। अब तो सायरन बजते हैं, बड़ी बड़ी वही खौफ की अलामत हो जाती है कि भाई कहीं आग लग गई। लेकिन जब ये घंटे बजते थे तो भी वो समझ जाते थे कि कहीं ना कहीं आग लग गई है। तूने ऊपर बैठे तो मैं तेरी ले लेता। घंटा बजाने वाला सिस्टम है यहाँ पर मौजूद है, और साथ ही जो वो इसके पार्टनर बैठता था और बैठ के यहाँ पर भी इस गाड़ी को रन करता था। और ये गाड़ी जो है आग बुझाने के लिए उस टाइम काम आती थी। और कहा यह जाता है कि लोगों की तरफ से जो बातें हवा में हैं कि इसके बदले ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है हमें यहाँ पर गाड़ियाँ दे रही है इस गाड़ी को लेने के लिए। तो इस वक्त तो ये हमारा असासा है। और ये देखिए पाकिस्तानी फ्लैग भी लगाया हुआ है। और ये हैंडल है और 1 गियर ये गाड़ी है, एक दफ़ा गियर मारा और बस चलना शुरू। ओहो हो, यहाँ पर तो मकड़ी का जाला भी मौजूद है। काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है। और अब मैं नीचे उतर गया हूँ ठोस टायर से, और इसके टायर देखिए, इसके अंदर हवा नहीं भरी जाती, ट्यूबलेस टायर हैं ये। और आज भी ये अपने पूरे जोबन पे गाड़ी यहाँ पर मौजूद है फायर ब्रिगेड के ऑफिस में। तो चलिए बस अब आगे की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों इस वक्त हम मारविक रोड पर मौजूद हैं, और मारविक रोड के साथ ही फायर ब्रिगेड का ऑफिस, जहां पर हमने आपको ठोस टायर की गाड़ी दिखाई। और काफ़ी वो ब्रिटिश दौर की गाड़ी थी और ज़बरदस्त मज़ा आ रहा था उसे देखने में भी, और काफ़ी दिलचस्प बातें उसके हवाले से हमें पता भी चली। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जगह के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और आज बहुत सफ़र कर लिया है भाई।